हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है सामूहिक प्रतिनिधान। तो प्रतिनिधान का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटर। रिप्रेजेंटेटर से यहाँ पे जो मतलब निकल के आता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जांपल के लिए आप सोचिए ओलंपिक्स के बारे में। ठीक है, जब वो खेल होते हैं तो जो जैसे इंडिया है, इंडिया से कोई प्लेयर जाता है वहाँ पे खेलने के लिए ओलंपिक के अंदर, तो वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है वहाँ पे जाके। राइट। यानी कि उसका जो खेलना है, अगर वो अच्छा खेलेगा तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कैसे करेगा, अच्छे तरीके से। लोग सोचेंगे, हमारे बारे में सोचेंगे कि भाई इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा स्किल्ड है, इनके पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज है ना, बहुत मेहनत करते हैं। इस तरीके से अगर हम हारते हैं, ठीक है, तो उनके दिमाग में हमारे प्रति जो एक भावना पैदा होगी, जो इमेजिनेशन पैदा होगी, वो कुछ अलग तरीके की होगी। यानी कि यार ये तो खेल भी नहीं पाते। ठीक है, सही से। देखो, हारने का तरीका होता है कि लड़के हार रहे हो या फिर मतलब आपने पहले से पहले ही हार मान ली है। ठीक है, आपको लगा कि भाई एक गोल एक्स्ट्रा हो गया है या एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया है मैंने दूसरे प्लेयर को, सामने वाले को, तो मैं हार गया। ठीक है, हारने का तरीका होता है कि भाई आप लास्ट तक, अंतिम जो खेल का जो अंतिम समय होता है, तब तक आप हारते नहीं हो। ठीक है, तब तक आपको खेलना होता है पूरी मतलब लगन से। तो ये क्या है, प्रेजेंट करना है। यानी कि जो भी आप काम करते हो, जैसे कि आप अपनी फैमिली का एग्जांपल ले लो। अगर आप अपनी फैमिली में कोई अच्छा काम करते हो तो आपके प्रति जो दूसरे लोग हैं, फैमिली के जो बाहर के लोग हैं, वो आपसे आके पूछते हैं कि आप कौन सी फैमिली से हो। ठीक है, या वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी फैमिली से होगा, है ना, इतना अच्छा बच्चा है, मतलब कि इसका पढ़ाई में ध्यान है, लोगों की रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन बनती है ना किसी को लेके, उसी को हम प्रतिनिधान कहते हैं। ठीक है, और जो सामूहिक प्रतिनिधान है वो भी इसी तरीके से आता है कुछ। यानी कि समूह के प्रति जो हमारी एक सोच बनती है उसको कहते हैं। राइट। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैंने अभी आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है समझाने के लिए, ताकि मैं आपको इस चैप्टर के अंदर लेके आ पाऊँ। ठीक है, प्रतिनिधान के अंदर कि भाई इसका मतलब क्या होता है। समूह का मतलब तो आपको पता ही होगा, यानी कि ग्रुप। समूह का मतलब ग्रुप होता है। ठीक है, यानी कि प्रतिनिधान को अभी हमें ग्रुप में जोड़ना है। उसके लिए हम आगे चलेंगे, पहले पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि समाज और व्यक्तिगत चेतना। कह रहा है कि जो प्रतिनिधान होता है ना, ये व्यक्तिगत चेतना पे आधारित नहीं होता। व्यक्तिगत चेतना का मतलब होता है यानी किसी एक व्यक्ति की उस पे नहीं चलता। ठीक है, यहाँ पे हम पूरे समूह के बारे में सोचते हैं कि भाई पूरा समूह यानी कि पूरा अच्छा होगा। जैसे कि कोई आप अच्छा काम करते हो तो आपकी फैमिली के बारे में एक सोच बनती है कि यार इसकी फैमिली भी अच्छी होगी। ठीक है, उनके अंदर जो लोग हैं वो भी एजुकेटेड होंगे। अगर आप अच्छा एजुकेशन में अच्छा काम करते हो, सफल होते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी फैमिली के प्रति लोगों की ये राय बनती है कि अच्छी एजुकेटेड फैमिली है। ठीक है, अगर आप चपरीगिरी करते हो या कुछ गलत काम करते हो, लोगों से गाली गलौज करते हो, तो आपके प्रति लोगों मतलब कि लोगों के अंदर आपके प्रति एक एक भावनाएं पैदा होती है कि ये बहुत बेकार बच्चा है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उस मतलब वो आपकी फैमिली को भी वैसे समझेगा। उसके दिमाग में आपकी फैमिली के प्रति भी वही सवाल आएंगे कि भाई ये इसकी फैमिली भी तो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि ये है ना। ये जो है ग्रुप के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे कि हम एक व्यक्ति को सोचते हैं वैसे ही वो सारे होते हैं, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल है इसके लिए, फ्रेंड जो होते हैं हमारे। अगर आप अच्छे हो लेकिन आपके फ्रेंड सही नहीं है, तो आपके बारे में भी लोग वैसे सोचेंगे जैसे कि आपके दोस्त वगैरह हैं सारे। ठीक है, गलत है वो। यानी कि लड़कीबाजी करते हैं या फिर छेड़छाड़ी करते हैं, और मतलब कि कोई भी अल्कोहल ड्रिंक वगैरह करते हैं, है ना, कोई गलत काम करते हैं, तो आपके प्रति भी वही सब दिमाग में आएगा कि भाई ये भी उनके साथ रहता है तो ये भी ऐसे होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेम है। राइट। तो यहाँ पे क्या है, सामूहिक प्रतिनिधान इसको कहते हैं हम। यानी कि हम यहाँ पे समूह को लेके आ गए हैं, समूह के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये सामूहिक प्रतिनिधान है। ठीक है, व्यक्ति के आधार पे हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अभी और आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हैं। सामूहिक चेतना। देखो, सामूहिक चेतना का मतलब होता है विचार यानी कि सोच। समूह की लोगों की जो सोच होती है वो एक जैसी होती है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। सामूहिक चेतना मतलब समूह में जितने भी लोग हैं उनकी जो सोच है वो एक जैसी ही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे समाज में एक ब्राह्मण समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, वैश्य शूद्रों के बारे में बात करते हैं। तो ब्राह्मण के एग्जाम्पल लेते हैं अभी समझने के लिए।
तो देखो, ब्राह्मण जब आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में क्या सोच आती है कि भाई ब्राह्मण समुदाय यानी कि पूजा पाठ करने वाला, और एजुकेशन में जो जिसका मतलब पूरा एक वर्चस्व है था मतलब, तो वो ब्राह्मण समुदाय है, राइट। ये क्या है, एक एग्जाम्पल हो सकता है इसके लिए कि भाई सामूहिक चेतना क्या है, यानी कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों के अंदर जो चेतना है वो क्या है, भाई पढ़ाई लिखाई करनी है, आगे बढ़ना है, ठीक है, एजुकेशन में अच्छा करना है। और वो पूजा पाठ भी करते हैं तो उनको संस्कृति भी पढ़नी होती है, संस्कृति कह रहा हूँ, संस्कृत भी पढ़नी होती है, सब्जेक्ट होता है। तो ये क्या है, सामूहिक चेतना होती है कि भाई समाज के जो सभी लोग हैं उन सभी लोगों के अंदर एक जैसी सोच होती है, राइट, कि भाई एजुकेशन लेनी है ना। वैसे ही अगर हम बात करें क्षेत्रों के बारे में, तो उनका काम है लड़ना, ठीक है, यानी कि उनके दिमाग में क्या चीज़ें होंगी, उनके साथ जो सोच होगी उनके दिमाग के अंदर, किसके दिमाग के अंदर, क्षेत्रों के अंदर, के लड़ना है, ठीक है, जीत हासिल करनी है, जो अपोजिशन है उसको हराना है किसी भी तरीके से। ये जो उनकी सोच होती है वो सेम होती है, बेशक उनके वैसे विचार जो पर्सनल जो थॉट्स है वो अलग हो सकते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं समूह के बारे में, यानी कि समूह के लोगों की सोच किस तरीके की है, राइट। तो ये हम इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दुर्खाइम ने बात बताई है इसके बारे में कि भाई जो जो क्या बोलते हैं, सामूहिक चेतना का जो धारणाएं होती है वो सर्वोपरि होता है, यानी कि सभी समाजों में, यानी कि समाज के सभी लोगों में एक जैसी होती है, पाई जाती है। उसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया कि भाई सभी विश्वास, यानी कि जो भावनाएं होती है, जो विश्वास होते हैं, वो एक जैसे होते हैं एक समूह के अंदर, ठीक है, उनकी सोच होगी, उनकी जो भावना होगी वो एक जैसी होगी, जैसे कि आपकी फैमिली में होती है आपके प्रति, कि भाई आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, ठीक है, आपकी फैमिली वाले आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, ठीक है, आप उनके बारे में सोचते हो कि यार पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सामूहिक चेतना होती है, यानी कि सोच जो है हमारी एक जैसी है एक दूसरे के प्रति, कि भाई प्यार है ना। तो वो क्या है, सामूहिक चेतना है। फैमिली के एग्जांपल देना की कोशिश कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आगे चलेंगे थोड़ा सा, ये दुर्खाइम बता रहे हैं इसके बारे में, ये आप एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है, अगर आप सवाल यहाँ से बनता है तो। उसके अलावा यहाँ पे आता है सामूहिक प्रतिनिधान की संकल्पना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ सवाल पूछेगा, ठीक है, कि भाई ये बनते कैसे हैं, सामूहिक जो प्रतिनिधान होते हैं ये बनते कैसे हैं, ठीक है, मतलब कि क्रिएट कैसे होते हैं, खुद में खुद होते हैं या कोई बनाता है इनको, इस तरीके से। उसके अलावा ये समाज के लोगों में किस तरीके के प्रभाव पैदा करता है, सोच लेके आता है, इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं एक परिभाषा से, यहाँ पे इसकी एक परिभाषा दी हुई है सामूहिक प्रतिनिधान की, एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है आपको। तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लेना बाद में, मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअली में है क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो, जैसे कि हमारे हिंदू समुदाय में एक पत्थर होता है ना, हम पत्थर को भगवान की तरह पूजते हैं कि भाई ये जो पत्थर है ये भगवान का प्रतीक है। कौन सा भगवान है, कोई कोई कहता है कि शिव भगवान है, ठीक है, कोई कह रहा है कि भाई गणेश भगवान है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इस तरीके से हिंदू समाज में। अब हम देखें साइंटिस्टों के बारे में, तो साइंटिस्ट उस पत्थर को पत्थर ही मानेंगे, ना कि किसी भगवान की उपाधि देंगे कि भाई ये भगवान है इसको पूजो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लगता है हम लोगों को तो वो जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर रिसर्च करेगा कि भाई ऐसा इसमें क्या है, कहीं अंतरिक्ष से आया है क्या ये पत्थर, ठीक है, या कुछ और है इसके अंदर रीज़न। तो रिसर्च करेगा, कोई देखेगा कोई और पत्थरों की तरह ही है या नहीं है ना। जब उसको लगेगा कि नहीं ये नॉर्मल है, बाकी पत्थरों की तरह ही है ना, इसमें कुछ खास है ही नहीं, तो उसके पास तो फैक्ट है चीज़ों को दिखाने के लिए। लेकिन हिंदू समुदाय में ऐसा नहीं होता, हम लोग भावनाओं से ज़्यादा मतलब कि लगाव रखते हैं, तो हम दिमाग की सुनते ही नहीं है। इसमें ये होता है, ठीक है। सामूहिक प्रतिनिधान का मतलब जो परिभाषा है इसकी इस तरीके से आप दे सकते हो कि भाई पत्थर का एग्जाम्पल देने की मतलब साथ में, कि भाई पत्थर जहाँ पे एक जो समुदाय है हिंदू समुदाय की बात करते हैं तो वो पत्थरों को पूछते हैं, वहीं साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई इसमें तो कुछ खास है ही नहीं, है ना। तो ये क्या है, साइंटिस्ट जब आपके दिमाग में आया होगा, एक इमेज बनी होगी उनके प्रति कि भाई साइंटिस्ट यानी कि लैब में बैठा हुआ है, रिसर्च कर रहा है, एजुकेटेड पर्सन है, कुछ भी सवाल आप उससे पूछते हो, है ना, या फिर कोई भी दिमाग में कोई भी समाज में उसके बारे में कोई सवाल चलता है तो फैक्ट समझ में आते हैं ना, कि भाई वो फैक्टों से बात करता है कि भाई वहाँ पे ऐसा हुआ है, इस तरीके से
चीज़ों को खोजता है वो, ऐसे नहीं कुछ भी मान लिया अपने आप से, किसी ने कुछ कह दिया और हमने वो करने लगे कि पंडित ने बताया तो मैं ये कर लेता हूँ, ये जो दोष है कम हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं मानते सब चीज़ों को, है ना। तो ये जो समुदाय है इसके अंदर फ़र्क है अलग अलग, है ना। प्रतिनिधान के अंदर अलग अलग समुदाय है, उसके अंदर जो सोच है वो अलग अलग है, साइंटिस्ट लोगों की सोच अलग है, टीचर्स जो है वो अलग सोच रखते हैं, ठीक है। टीचर्स, जो सभी टीचर्स होते हैं उनकी सभी टीचर के अंदर सभी जो सोच होती है उनकी वो एक ही होती है, ठीक है। साइंटिस्ट जो होते हैं उनका जो सोच होता है, जो विचार होता है, जो चेतना होती है उनमें एक जैसी होती है, यानी कि साइंटिस्ट यानी कि उसका ये होता है कि उसको चीज़ों को रिसर्च करना है, ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च करना है, फैक्ट ढूंढना है कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, इस तरीके के सवाल उसके दिमाग में आते होंगे। ये सामूहिक प्रतिनिधान के एग्जाम्पल्स ही हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आप व्यक्तिगत प्रतिनिधान के बारे में बात करते हैं कुछ लोग, यानी कि जैसे दुर्खाई में ये सबसे बड़े ज़्यादा जो है बात करते हैं कि भाई व्यक्तिगत प्रतिनिधान भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट ही जो मैंने सेंटेंस बोला था आपको शुरू में ही चैप्टर के, भाई कि जो ओलंपिक्स है वहाँ पे कोई प्लेयर जाता है, एक प्लेयर की बात की थी मैंने कि भाई कोई एक प्लेयर जाएगा खेलने के लिए तो वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई आप अपनी फ्रेंड सर्कल के अंदर सबसे अच्छे व्यक्ति हो, ठीक है। आप ड्रिंक नहीं करते, आप स्मोक नहीं करते, आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते। लेकिन अगर आपके फ्रेंड करते हैं, आप उन समुदाय के अंदर हो, ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो जो कि गलत काम करते हैं, आप भी उसी कैटेगरी के अंदर आओगे, ठीक है। बेशक आपकी कोई गलती नहीं होगी उसके अंदर, लेकिन आप भी उसी कैटेगरी के अंदर आने वाले हो। तो ये क्या है, व्यक्तिगत प्रतिनिधान है। इसमें क्या है, ये जो है दुर्खाइम व्यक्ति की बात करते हैं कि भाई ये कहते हैं कि हम व्यक्ति को भी देखना चाहिए हम लोगों को कि भाई उस समूह के अंदर सभी लोग तो एक जैसे नहीं होने चाहिए ना। कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो कि सबसे अलग हो, ठीक है। जैसे कि आप हो, आप अच्छे हो सबसे पूरे समुदाय के अंदर, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं है सामूहिक प्रतिनिधान के अंदर, लेकिन व्यक्तिगत के अंदर आपकी वैल्यू की जाएगी कि भाई ये व्यक्ति अलग है, इसकी खासियत नहीं है, ये है कि भाई ये ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, इन बच्चों की तरह ये गलत काम नहीं करता, ठीक है। तो ये जो है व्यक्तिगत प्रतिनिधान की भी बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे है, क्या प्रोसेस होता है बनने का। तो छोटी सी बात याद रख लेना कि ये जो बनता कैसे है, इसका सवाल का जवाब ये है कि ये खुद ही बनता है, ठीक है। खुद ही बनने के लिए एक शब्द का यूज़ किया गया है, सुई जेनेरिस, ठीक है। और ये किसी व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर होता है, कोई व्यक्ति इसको ख़त्म नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, ठीक है। ये याद रख लेना, इतना काफ़ी है इसके अंदर। उसके बाद सवाल आता है अंतर्बोध और सामूहिक प्रतिनिधान के ऊपर कि भाई ये अंतर्बोध का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अंतर्बोध का मतलब होता है प्रक्रिया, ठीक है। एक प्रक्रिया होती है, किस चीज़ की प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती है वस्तुओं के लक्षणों को ग्रहण करने की और जानने की प्रक्रिया, ठीक है। कोई भी वस्तु, यानी कि वस्तु से यहाँ पे मतलब है कि भाई जैसे कि हिंदुओं में हमारी जो गीता होती है, ठीक है, गीता हो गई, या तो धर्म ग्रंथ होते हैं जैसे कि अ, रामायण, ठीक है। उसके अलावा मुसलमानों में कुरान, ठीक है, क्रिश्चियन में बाइबल, और पंजाबियों में गुरु ग्रंथ, सॉरी, गुरु ग्रंथ। तो ये क्या है, ये वस्तुएं हैं। इससे क्या पता होता है कि भाई अगर आप एक मुसलमान हो, अगर आप हिंदुओं के बारे में जानना चाहते हो तो आप रामायण पढ़ोगे या गीता पढ़ोगे। इससे आपको क्या पता चलेगा कि भाई एक समूह के बारे में पता चलेगा कि भाई जो हिंदू समुदाय है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या नियम कानून है, ठीक है। अगर आप उससे प्रभावित होते हो तो आप कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें से ग्रहण करते हो, ठीक है। अगर आप हिंदू हो तो आप पता चल रहा है आप कुरान पढ़ रहे हो, ठीक है। कुरान में से कुछ अच्छी चीज़ लगी आपको तो आप उसमें उसके ऊपर काम कर रहे हो, उसको ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, उसको अपने जीवन में उतार रहे हो। तो ये क्या है, ये अंतर्बोध है। अगर आप किसी समाज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप ऐसे जान सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपसे भी बात क्या की है सामूहिक प्रतिनिधान के बारे में कि भाई आप कुछ किसी के बारे में सोचते हो तो भाई आप किसी एक चीज़ के बारे में पढ़ के या एक व्यक्ति के बारे में जान के आप पूरे समाज के बारे में नज़र लगाने की कोशिश करते हो कि भाई पूरा समाज ही ऐसा होगा, ठीक है। अगर ये बदतमीज है तो पूरा समाज ही बदतमीज होगा इसका, यानी कि जो पूरी फैमिली है, पूरे जो आसपास के लोग हैं वो वैसे ही होंगे, ठीक है।
अगर टपोरी जैसे बोलते हैं हम, टपोरी, टपोरी मतलब उसके आसपास के लोग ऐसे ही होंगे, बस्ती में रहने वाले, ठीक है, मतलब ऐसे ही मौज मस्ती करने वाले और छेड़छाड़ करने वाले एक दूसरे से। तो उसका जो एक वातावरण है वो उस तरीके का है। तो हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि भाई इसके परिवार वाले, इसके आसपास के लोग, समाज एक जैसा होगा। इसीलिए हम सामूहिक प्रतिधान कहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में इमेज बन रही है वहाँ पे एक व्यक्ति के लिए कि भाई एक ये व्यक्ति ऐसा है तो समाज पूरा ऐसा ही होगा, ठीक है, गंदा होगा या अच्छा होगा, इस तरीके से। इसी को ही हम यहाँ पे भी उतारते हैं कि भाई जब हम धर्म के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे ही देखते हैं कि भाई अगर एक मुसलमान का व्यक्ति अच्छे से बात कर रहा है तो हमें लगता है कि नहीं यार, और सभी जो लोग हैं वो ऐसे ही होते होंगे, ठीक है। अगर कोई हिंदू व्यक्ति या फिर कोई पंजाबी कोई अच्छे से बात कर रहा है, कोई किसी की हेल्प कर रहा है, तो हमें लगता है कि नहीं, सारे पंजाबी दिलदार होते हैं और सभी की हेल्प करते हैं। भंडारा जो जो लंगर लगता है गुरुद्वारों में, वो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ यही लोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमें एक इमेजिनेशन बनती है उस व्यक्ति के प्रति, उस समाज के प्रति, उस धर्म के प्रति, ठीक है। तो ये कहीं पे भी हो सकता है। इसी को ही अंतर्बोध बोला है, ठीक है, वस्तु को जानने की प्रक्रिया है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, एक देश के जब बारे में जब बात आती है तो हमारा जो राष्ट्रीय झंडा होता है, यानी कि जो तिरंगा है, जैसे कि हमारा भारत का झंडा, वो हमारा राजनीतिक प्रतिनिधान के अंदर आता है, ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधान के अंदर आता है। उसी के अलावा जो हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं वो हमारे धार्मिक प्रतिनिधान के बारे में बताते हैं, यानी कि धर्म ग्रंथ मैंने आपको बता दिया अभी, यानी कि बाइबल, जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। उसके अलावा कुरान और गीता, ठीक है, स्पेलिंग में ध्यान मत देना, बस समझो कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये रहा ये वाला टॉपिक। उसके अलावा बात आती है धर्म के बारे में, सेम जो मैंने आपको पहले वहाँ पे बताया वैसे ही यहाँ पे भी बताऊंगा मैं आपको, कि भाई धर्म जो है ना, रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी चीज़ के बारे में। कि भाई जैसे कि बौद्ध धर्म है, अभी मैंने बात कर ली, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म है, यानी कि जो भगवान की पूजा करते हैं या फिर गॉड को इनडायरेक्टली पूछते हैं, यानी कि उनको याद करते हैं। सॉरी यार, थोड़ा जो ये नॉइस पोल्यूशन आ रहा है इसको आपको सहन करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये अब थोड़ी बहुत वीडियो रह रही है, ठीक है। तो देखो, धर्म मैं बता रहा था आपको कि भाई जो धर्म है वो क्या होता है वहाँ पे, कि भाई रिप्रेजेंट करना किसी और, जैसे कि हिंदू समाज के प्रति एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति आके बात कर रहा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे समाज को, ठीक है। ऐसे ही धर्म, जैसे कि बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं तो बौद्ध धर्म कोई मूर्ति पूजा नहीं करता। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने की, उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचार है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में कि भाई वो पूजा करते हैं तो सभी पूजा करते हैं, नहीं। बौद्ध धर्म है वो पूजा नहीं करता, उसकी अपनी एक अलग प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, उसके अपने नियम कानून है अलग। तो वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि भाई कोई समाज समूह जो होता है वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है, अच्छे तरीके से बुरे तरीके से। उससे एक व्यक्ति की वजह से या पूरे समाज, एक समूह की वजह से पूरा जो उसका जो समाज होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये टॉपिक रहा इस चीज़ के बारे में। बाकी आगे हम बात करेंगे और टॉपिक्स यहाँ पे रह रहे हैं अभी, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर, मतलब कि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।